बालाघाट में पिछले 2-3 माह से लगातार यह जनचर्चा बनी हुई थी कि 2 महीने में, 3 महीने में, 9 महीने में और साल भर में लोगों का पैसा डबल हो रहा है। इस मामले में आखिरकार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आज ही 8 लोगों को न्यायिक रिमांड पर जेल भी भेजा गया है। इस पूरे मामले पर आखिरकार पूर्व विधायक किशोर समृते किस रूप में देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, आइए उनसे समझते हैं। बताएंगे ये जो पूरा प्रकरण है आप इसको किस तौर पर देखते हैं? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है ये मूल रूप से जनता के साथ इमोशनल ठगी का मैटर है। आप देख रहे थे कि पूरे देश में साईं प्रसाद कंपनी का पूरा परिवार जेल में बंद है। यहाँ के लोग अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, सरकार की योजनाओं के बारे में नहीं जानते। दूसरा, आपने देखा सुब्रतो राय की एक बहुत बड़ी कंपनी थी सहारा रियल इस्टेट। तो सहारा रियल इस्टेट की हमारे यहाँ 28,000 एकड़ ज़मीन है। उसके प्लेन थे, उसकी ड्रेस पहन के BCCI अपना क्रिकेट खिलवाती, सुनील गावस्कर बड़े समय खेला। आज उस कंपनी का पता नहीं। पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड का हज़ारों करोड़ रुपए लोगों का शारदा चिट फंड ने डुबा दिया। पूरे मामले में CBI इंक्वायरी। ममता बनर्जी ने वहाँ जनता की नब्ज को पकड़ा और उसने कहा कि हम जनता का पैसा वापस दिलवाएंगे। उस मुद्दे पे वहाँ लोगों ने ममता बनर्जी को वापस किया, लेकिन पैसा अब तक उनका मिला नहीं, क्योंकि कोई ऐसी योजना नहीं है कि सरकार अपने खाते से दे। एक अकेला राज्य है उड़ीसा, जहाँ पे नवीन पटनायक ने हज़ारों करोड़ रुपए राज्य सरकार के रेवेन्यू से जनता को पैसा लौटाया, क्योंकि चिट फंड कंपनियाँ वहाँ भी अपना शिकार बना चुकी हैं। दूसरा, आपने देखा बालाघाट बहुत ही गरीब है, नक्सल प्रभावित है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, 4 राज्यों में चिट फंड कंपनियों का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव है, क्योंकि यहाँ गरीबी या इंडस्ट्री है नहीं, मजदूर चरम सीमा पे। तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे तेज़ी से पैसा बने, तेज़ी से पैसा बने। तो लांजी क्षेत्र में ये काम 2014 से चल रहा था, मेरे पास तो अभी जानकारी आई। तो जब 14 से चल रहा था तो मेरा कहना है यहाँ की जनता सवाल उठा रही कि नेता लोग शांत हैं। तो नेता लोग क्यों शांत रहेंगे? आप प्रशासन पे सवाल उठाओ, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है तहसीलदार की, थानेदार की, SDM की, कि उनके थाना क्षेत्र में क्या हो रहा है, उनके राजस्व क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन सी अवैध गतिविधियाँ हो रही है, और प्रशासन ने उनको नियुक्त किया। ये पूरा अमला बिल्कुल मौन पड़ा रहा। पिछला जो कलेक्टर था दीपक उसके पास शिकायत पहुँची, उसने कुछ नहीं किया। पिछला जो तिवारी था, यहाँ का SP था अभिषेक तिवारी ने एक मामला कायम करवाया था। ये एक मामला है अपराध क्रमांक 120/2021, अजय चौधरी पिता अशोक चौधरी कुंडली 24 साल निवासी भानेगांव में, क्योंकि इसके परिवार के लोग भी वहाँ पे चिट फंड का काम करते। तो ये इनका गैंगवार का मैटर है। सोमेंद्र कंकराने उसके पिताजी के खिलाफ, योगेंद्र कंकराने बोलेगांव के खिलाफ। तो ये इन दोनों चिट फंड वालों का एक समझ लीजिए गैंगवार का काम है। दूसरा, मेरा मानना है कि इस पूरे मैटर पे साहब CRPF के जवानों का पैसा, पुलिस का पैसा लगा हुआ है, स्व सहायता समूह की महिलाओं का है, शिक्षकों का पैसा है, 10,000 शिक्षकों का पैसा है, 10,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन तो ठीक है, उनके पास पैसा है, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनका बिल्कुल मेहनत का पैसा है, मैं उनकी बात कर। मेरे बिजनेसमैन के पास क्या, रेत वालों का, शराब वालों का डबल करने पैसा थे, उनके पास क्या, उनका कोई पैसा नहीं, लेकिन ये तो ईमानदारी का पैसा है। तो ऐसा करीब 5 लाख लोगों का मेरी जानकारी में जो है 5 लाख लोगों का पैसा लगा, और ये बहुत बड़ा मैटर है। और इस पूरे मामले में सरकार चुपचाप देखती रही। वहाँ का लोकल, यहाँ की MLA जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, उसके समय मामला, आप बताओ 2021 में मामला कायम हुआ 120/2021 धारा 3-4 के तहत। ये मामले में आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? आप MLA हो, आपके क्षेत्र में इलीगल गतिविधियाँ नहीं, हम इस क्षेत्र में हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि इनलीगल गति। हमने एक चिट्ठी लिखी थी जिला अल्प बचत अधिकारी के खिलाफ कि यहाँ के करीब जितने नेशनलाइज बैंक है वहाँ का जो केस है उसका मिसयूज़ हो रहा है, और ये निजी बैंक, बालाघाट का एक्सिस बैंक है, बालाघाट का HDFC बैंक है, बालाघाट का पंजाब नेशनल बैंक है, बालाघाट का ICICI बैंक है। तो ये नेशनलाइज बैंक का पैसा सारे लोग कर्ज लेके GPF निकाल के वहाँ पर जमा कर रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है। आप जानते हैं कि 5 लाख रुपये तक का आपके पास में यदि कैश है तो आपको इनकम टैक्स शो करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब गाड़ियों से भर के पैसा आ रहा है, थाने मिले भी हैं, लांजी थाना, किरनापुर थाना, बहला थाना, हट्टा थाना, जिले की पुलिस के पास में उसका अपना गोपनीय सूचना तंत्र है, फिर ये कार्रवाई क्यों नहीं है? दूसरी चीज़, एक सवाल मेरा इसमें, जैसा कि आपने भी कहा कि 2014 से ये चल रहा है, अभी नॉलेज में आया, 3 महीने 4 महीने से लगभग हर अखबार में सुर्खियाँ थी और लगभग सुर्खियाँ बटोर रहा था मामला। जानकारी ये भी आ रही है कि 7-8 साल से चल रहा था।
इसके बावजूद में भी इतने देरी लगाना पुलिस की ओर से कार्रवाई करने में, और लोकल जो जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं उनकी ओर से किसी तरह से आवाज़ नहीं उठाना, इस परिदृश्य को आप क्या समझते हैं? देखिए साहब, मेरे घर के बाजू में कुछ होता है तो मुझे पता होना चाहिए। मैं तो देख रहा था कि लोगों के विश्वास का काम है, लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप 50,000 रुपये लिए, आप 6 महीने में लौटा रहे हो, 8 महीने, ये लोगों का आपसी तालमेल का मैटर है। लेकिन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि क्या आरबीआई की परमिशन है, क्या फाइनेंस की परमिशन है आपके पास, क्या राज्य सरकार की परमिशन है आपके पास, क्या जिला प्रशासन की जो आपके पास जो आप पहले लीगल एजेंसी क्या हो, आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए। आपकी कार्रवाई यदि आपके पास पावर नहीं है तो आपको सीबीआई को सूचना देना चाहिए, इनकम टैक्स को सूचना देना चाहिए, ईडी को सूचना देना चाहिए। तो आप खामोश क्यों रहे? हम तो ठीक है, हम तो ट्रैक से बाहर हैं, हम राहुल गांधी के खिलाफ भी मामला उठाते हैं, ठीक है, इस मामले में हम क्यों खामोश रहे? हम इसलिए खामोश रहे कि हम देख रहे थे कि कितने सारे लोग, कांग्रेस और बीजेपी के व्हाइट कॉलर लोग पैसे के लालच में कहाँ जा रहे हैं, और मुझे पता था ये मामले में क्या होने वाला है। मैं जैसे हमारे इलाके में 2005-06 में जब बाढ़ आई थी और 30-35 गाँव डूब गए थे, और उसके बाद एक नई राजनीति का उदय हुआ था लाइन क्षेत्र में, वही स्थिति का भी निर्माण हुआ। मैं तो उसको मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं देख रहा था कि इस मामले को मुझे कैसे केस करना है। तो मैं लगातार देख रहा था कि इस मामले में जिस दिन 2, 4, 5 लाख लोग और हज़ारों करोड़ रुपए आ जाएगा, उस दिन जब ये पैसा दे नहीं पाएंगे तो देर सवेर कोई ना कोई खाने में आएगा, और ये सब लोगों को जेल जाना है। अब चूँकि मामला अब हाईलाइट में आ चुका है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जिनका पैसा वाकई में लगा हुआ है, करोड़ों में लगा हुआ है, हो सकता है इस मामले में किसी गरीब ने जेवर गिरवी रख के लगाया हो, किसी ने ज़मीन बेच के लगाया हो, किसी ने बकरी या जानवर बेच के भी लगाया हो, ये भी खबरें आ रही है, या किसी ने अपने पास सावधि जमा जो भी होगी उसके पास पूंजी वो लगाया। अब उनको पैसा कैसे लौटाएगी? पुलिस ये कह रही है कि वो कंप्लेंट दर्ज करे, हेल्प डेस्क शुरू करेंगे, जिनका पैसा है चाहे रिकवर करेंगे संपत्ति के माध्यम से हो। तो क्या आपको संभव लगता है, क्योंकि ऐसे कई मामले पहले भी हुए चिटफंड के, आज तक उनकी संपत्ति से किसी प्रकार की रिकवरी होकर पब्लिक को पैसा डाइवर्ट नहीं किया गया, उनको पब्लिक को नहीं दिया गया, तो इस मामले में आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा, पब्लिक को पैसा मिलेगा उनका? सेबी वर्सेस सारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन का मैटर 1 साल चला, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, सुब्रत और राय 1 साल जेल में रहे, अभी तक वो पैसा नहीं मिला। पुलिस के पास सीआरपीसी आईपीसी के अलावा, पुलिस एक्ट 1861 के अलावा कोई पावर नहीं। एसपी फर्जी बातें करता है, गलत बातें करता है, उसको बोलना चाहिए कि हम सरकार को सूचना देंगे और सरकार अपना कमीशन बिठाएगी, कलेक्टर अपना कमीशन बिठाए, लोगों की शिकायतें ले और लोगों को पैसा कैसे वापस किया जाए। यदि साहब वो गलत बात कर रहा है, इसलिए गलत बात कर रहा है कि जब आपने 60 करोड़ रुपये जब्त किया और 10 करोड़ की जब्ती दिखाई, तो 50 करोड़ क्या वापस करने के लिए रखा है? 50 करोड़ कैसे पता 60 करोड़ जब्त हुआ? मेरे पास सूचना है, मशीनें, नोटों को गिनने की मशीनें हैं। पुलिस ने मशीनें तो शो नहीं की है, मशीनें सोने की मशीनें कम से कम 50-60 मशीनें पुलिस ने जब्त की है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम है पुलिस के पास। तो पुलिस क्या कर रही है, 10-8 लोगों को उठा रही है, और बाकी जो लोग हैं उनको दबा दबा के उनसे वसूली कर रही है। हर थाना क्षेत्र में काम चल रहा है। तो ये काम, अब इस केस को, चूँकि इस केस में अब एक बड़ी चीज़ है पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पुलिस के पास पावर नहीं है। आपको क्या अनुमान है इस पूरे मामले कितने आरोपी बन सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही कि ये गांव-गांव तक पहुंच चुका था ये मामला? देखिए, मेरा मानना है 2500 कम से कम आरोपी हैं। एजेंट इनके इतने ज़्यादा हैं, छोटे छोटे लोग। अभी जो व्हाट्सएप में जो पूरा कारोबार अगर हम देखें, कैलकुलेट करें तो ये पूरा कारोबार, मेरा मानना है यहाँ से इनका पूरा पैसा राजनांदगांव से दुबई जाता था, फेरा फेमा का भी वायलेशन है। अच्छा, और दूसरा विदेशी मुद्रा विनिमय। क्रिप्टो करेंसी पे लोग बात करें, क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन होती है, मतलब अकाउंट टू अकाउंट होती है। क्रिप्टो करेंसी का काम केस में नहीं होता है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। बिल्कुल डिजिटल करेंसी देख सकते हैं आप, निकाल नहीं सकते, परचेज नहीं कर सकते। तो ये तो गलत, ये एक तरह से जो था ब्लैक मनी का कारोबार है। पूरी दुनिया का ब्लैक मनी आपने लाया, जिनको पैसों की ज़रूरत है उनको आपने भेज दिया ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी का कारोबार, इतना बड़ी करेंसी में ईडी को स्पेशल पावर है, सीबीआई को स्पेशल। पुलिस का तो टेरिटरी लांजी थाने के बाहर नहीं है, एसपी का बालाघाट जिले के बाहर नहीं, तो उसका जो अपना कार्य क्षेत्र है, एसपी को और कलेक्टर दोनों को इस मामले को, ईडी को उसको सौंप देना चाहिए। अभी आज तत्काल सौंपना चाहिए। अभी देखिए, पुलिस ने जैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पावर ही नहीं है, इसमें इनकम टैक्स को पावर है। नहीं, वो 2019 के कानून के तहत कार्रवाई कर। मेरा कहना जी भाई, अब तो नया कानून आ गया ना मनी लॉन्ड्रिंग में। तो मनी लॉन्ड्रिंग आप देखो, दिल्ली पुलिस एक्ट अलग है, दिल्ली पुलिस एक्ट और दिल्ली जो सीबीआई है, सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत काम करती है, और जो दिल्ली पुलिस है वो भी दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत काम करती है। तो बालाघाट मध्य प्रदेश पुलिस अलग है,
बिल्कुल। पूरी स्टेट की पुलिस सीआरपीसी, आईपीसी और पुलिस एक्ट 1861 के तहत काम जो डोमेस्टिक ला है, जो डोमेस्टिक ला है। लेकिन ये इस समय इनने क्या किया, अपने ला का वायलेशन कर दिया और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 3-4 महीने आरोपी गिरफ्तार करके स्पेशल कोर्ट में पेश कर दिया। आप स्पेशल कोर्ट में कैसे पेश करते हैं, उसका नोटिफिकेशन देखो ना आप, कोर्ट का कि कोर्ट किस लिए बनाया गया और उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, आरोपी गिरफ्तार कौन करेगा, कौन पेश करेगा, तो वो पूरा काम ईडी करेगी या इनकम टैक्स करेगा, आपको पावर नहीं। आपने ब्लैक इकोनॉमी और शैडो मनी की बात की है। ब्लैक इकोनॉमी को लेकर हमने देखी कि देश में 2016 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा नोटबंदी की गई थी, उसके बाद में भी देश से ब्लैक मनी ख़त्म नहीं हुई। अभी अब जब नई करेंसी आ गई, करेंसी का बड़े पैमाने पर सर्कुलेशन जब हम देख रहे हैं, बालाघाट जैसे ज़िले में नक्सल प्रभावित ज़िला है, लांजी क्षेत्र में, किरनापुर क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर करेंसी का सर्कुलेशन होना, चेस्ट करेंसी की समस्या आना, बैंकों में बैंकिंग लोगों को प्रोवाइड कराना, बैंकिंग सुविधाएँ प्रोवाइड कराना, इसकी समस्या आ रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, इस पूरे गंभीर मामले पर आपके क्या विचार हो सकते हैं, किस तरह की इसमें जाँच होना चाहिए और कौन किसको इसमें जाँच में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा का पूरा ब्लैक मनी का कारोबार, और ये मुख्यमंत्री का डी नोटराइजेशन का जो योजना थी नोटबंदी की, उसका बड़ा वायलेशन है। और बड़े मज़े की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष उसी गाँव में, और प्रधानमंत्री की जो योजना है विमुद्रीकरण की, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसमें उसका भाजपा का जिलाध्यक्ष शामिल है, प्रदेश का मुख्यमंत्री शामिल है। जब 6 मई को मुख्यमंत्री आ रहा है तो उसके मंच में वो लोग पूरे के पूरे शामिल हैं। तो मेरा कहना है तो प्रधानमंत्री के लिए एक चुनौती है और इस पूरे मामले की जांच ईडी और सीबीआई से एक साथ होना चाहिए, पूरा मिल के होना चाहिए, पूरा मैटर एक तरह का होना चाहिए। और इन पूरी जांच में कहीं भी हमारी गरीब जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे जो किसान हैं, हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारी जो महिलाएं, चूँकि आपकी सरकार की फेलुअर, आपका सरकार का फेलुअर है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जो छोटे छोटे लोग थे, अब आपने देखा सरकार लॉटरी बेचती थी, पटवा के समय में लोगों ने लॉटरियाँ खरीद ली, तो उसमें जनता क्या दोष है? गाँव में सट्टा होता है, लोग चले जाते हैं गरीब लोग की, चलो हमें पैसा मिल जाएगा, लोग आईपीएल का सट्टा खेलते हैं। लेकिन जनता को भी तो एक चीज़ देखना चाहिए ना, अगर कानून के दायरे में कोई चीज़ नहीं है तो बचने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, ये नक्सली प्रभावित इलाका है जी, नक्सल प्रभावित होने का मतलब एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, गरीब लोग हैं, यहाँ गरीबी चरम सीमा पे। यहाँ के लोग 10-10 मंजिल में काम करने जाते हैं, हैदराबाद, नासिक, सड़क के किनारे सो रहते हैं पैसों के लिए। तो उनको लगा कि यार चलो हमें यहीं पे 10 का 20 मिल रहा है तो चलो यही काम किया जाए। तो इस दिशा में तो मेरा कहना है कि सरकार का फेलुअर है। ये जब मामला शुरू हुआ तो सरकार को गांव-गांव में टेंट लगाना चाहिए, कैंप करना चाहिए कि ये गलत काम हो रहा है। इस जिले का जो अल्प बचत अधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारी कि बैंकों में क्या स्थिति है, सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है, मैं तो उसे पत्र भी लिखा था, एलडीएम को, हाँ सबको लिखा था मैंने पत्र, और 1 साल पहले लिखा था। उसी पे तो फिर इन लोगों ने एक नॉमिनल एक छोटा सा मामला कायम किया। एक लास्ट सवाल समृति जी आपसे, आपको ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में आप जनता के लिए संघर्ष करके लीडर बने थे, आप जेल से चुनाव लड़े थे। अब चूंकि जनता यहाँ की परेशानी में दिखाई दे रही है, काफ़ी करोड़ों रुपया उनका निवेश हुआ है, ऐसी स्थिति में उनके लिए आप कहाँ तक संघर्ष करेंगे और उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, मैंने पिछले पहली बार ही कर दिया कि जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक जी ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, वहाँ की जनता का चिट फंड के द्वारा ठगा गया पैसा, संभावित 1800 करोड़ रुपये था, वो पूरा पैसा जनता को लौटाया। मैं चाहूँगा कि ये सरकार का फेलुअर है और प्रधानमंत्री की विमुद्रीकरण योजना के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भाजपा का जिलाध्यक्ष और पूरा प्रशासन मिलकर इस काम को चलवाया है। वो तो छोटे छोटे लोग हैं जिनने काम किया है, लेकिन उन लोगों से जो इन लोगों ने तालमेल किया, उन लोगों से जो वसूली की है तो ये लोग भी उसके लिए बराबर के गुनहगार हैं। तो इन सब लोगों पर भी कार्रवाई और जनता का पैसा लौटाया जाए। मैं उसके लिए बिल्कुल अभी धरने पर बैठूँगा। 28-29 बाद मैं अभी पूरे निवेशकों को मैं बुलवाने वाला हूँ, मीटिंग करने वाला हूँ कि भाई देखो किसका कितना पैसा लगा है, और सरकार के सामने इस पूरी ताकत से लड़ा जाएगा कि इन गरीबों का नुकसान ना हो। कि अब किसी ने मंगलसूत्र रख दिया, पत्नी का जेवर रख दिया, किसी ने जीपीएफ का पैसा निकाल दिया, कहीं पुलिस वालों ने पैसा नहीं, भाई लालच है, लोगों को लगा कि कहीं हो रहा है, डबल हो रहा है। तो लोगों को भी लगता है। हमारी माँ बोल रही थी कि हमारी घर की जो ज़मीन है उसको बेच के अपन भी लगा देते हैं, मकान बना देंगे। तो मैंने माँ को डांटा, मैं बोला ये जो है ये सब चीट फंड इनसे दूर रहता। तो एक डिफरेंट बात है, हमें जन भावनाओं का सम्मान करना है। देखिए, हमें मान सम्मान जनता ने दिया है, हम जो भी नेता बने, जैसे भी बने, जनता की वोट से बने। तो हमें जनता के साथ गद्दारी नहीं करना है, जनता के साथ दगा नहीं करना है। हमारी जनता दुख में है, तकलीफ में है, उसके साथ दगा हो गया, धोखा हो गया, हमें हर मुद्दे पे जनता के साथ खड़े रहना है। और हमारी ये है कि सरकार पे दबाव बना के हम जनता का पूरा पैसा दिलवाएंगे, उसके लिए बड़ा संघर्ष करेंगे। तो ये थे लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृति, जिनका कहना है कि जिस तरह का कारोबार और जिस तरह के इस इल्लीगल कारोबार में लोगों का पैसा डूबने की कगार पर है, इस पैसे को लेकर जन भावनाओं से खिलवाड़ हुआ अगर होता है
तो वे धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे ताकि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो और किसी गरीब व्यक्ति ने अगर अपना पैसा ज़मीन बेचकर या फिर मवेशी बेचकर या फिर जेवर गिरवी रखकर अगर जमा किया है तो उस पैसे को सरकार पूरी तरह से लौटाने का प्रयास करे। इसके लिए निरंतर वे काम करते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा अभी तक लगातार कार्रवाई की जा रही है, आगे किस तरह से इसमें आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। BGT न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।